नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो है उल्टी गिनती चल रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस बार झारखंड में चुनाव कई मायनों में खास हो रहा है। एक तरफ जहां जेएमएम के सबसे पुराने साथियों में से एक चंपई सोरेन की राहें अलग हो गई हैं, तो दूसरी तरफ वहां पर आरजेडी वहां की 81 सीटों में एक बड़ी संख्या पर दावा ठोक रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जदयू गठबंधन करने के लिए बेकरार है, तो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास भी वहां पर ताल ठोकना चाह रही है। दरअसल जानकारी जो है, जो अब तक जो टेंटेटिव डेट समझ में आता है चुनाव आयोग के बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, तो ऐसा लगता है कि सितंबर के आखिर में चुनाव की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर दिवाली छठ के आसपास के वक्त में वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल बाहर बारिश का मौसम है, पहाड़ी इलाका है, इन तमाम चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे चुनाव कराने से बचा जा रहा है। तो चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करेगा तो आपकी बात तब देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अब एनडीए में एक और घटक दल वहाँ पे शामिल होने के लिए बेकरार हो गया है और वो पार्टी है चिराग पासवान की लोजपा रामविलास। चिराग पासवान की लोजपा 25 तारीख यानी कि अब इसके बाद करीब 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन के बाद वहाँ पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने वाली है और वहाँ पे चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ती है वहाँ पर, तो वहाँ पर बीजेपी कैसे साथ में लेगी चिराग पासवान को, जो कि खुद को अपन जो है बीजेपी का या प्रधानमंत्री मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। अचानक से झारखंड की जो है वो चिराग पासवान कैसे, क्या तेजस्वी यादव जदयू वाली रेस में शामिल होना चाहते हैं? बिल्कुल, जेडीयू वाली रेस में शामिल होना चाहते हैं और चिराग पासवान जो है आगामी 25 अगस्त को जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में जो है वो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक जो है वो करेंगे। वैसे तो वो दिल्ली में बुला सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपनी पार्टी के नेताओं को जो है वो रांची बुला रहे हैं और कहीं ना कहीं इस साल चुनाव होने हैं और चिराग पासवान ज़रूर चाहते होंगे इस वक्त कि वो एनडीए में झारखंड में भी शामिल जो है वो हो जाए। देखिए, आज जो है अब जेडीयू साइड थोड़ा बात कर लेते हैं। आज अशोक चौधरी जो हैं वो जमशेदपुर में है और जमशेदपुर में उन्होंने कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जेडीयू जो है वो झारखंड में कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो पहले वो कहते हैं कि सरयू राय जो है वो जमशेदपुर पूर्वी से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी ये फैसला तो एनडीए में होना है। यानी कि जिस तरीके सधी हुई स्टाइल में अशोक चौधरी ने कहा कि अभी वो बोल नहीं रहे हैं। या आपको याद होगा कि 4 अगस्त को सरयू राय जेडीयू में शामिल हुए थे, उस वक्त जो है वो कहा गया था जेडीयू की तरफ से कि हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह का बयान आते थे, इस तरह का कोटेशन आता था। लेकिन अब ये मानकर जेडीयू चल रही है कि वो एनडीए का जो है वो हिस्सा होंगे। झारखंड में भी क्या अंदर ही अंदर बात हो चुकी है बीजेपी नेताओं उससे, ये बड़ा सवाल है। और चिराग पासवान की बात करें तो 25 तारीख को, तो 25 अगस्त को पार्टी की बड़ी मीटिंग जो है वो कर ही रहे हैं। अगर 2019 में चिराग पासवान ने क्या किया उस पर थोड़ा बता देते हैं। 2019 में 49 सीटों पर लोजपा ने जो है वो चुनाव लड़ा था झारखंड में। हालांकि एक भी सीटों पर सफलता नहीं मिली थी। उस वक्त जो है वो उस वक्त भी चाहते थे कि एनडीए का वो हिस्सा बने, लेकिन एनडीए का हिस्सा नहीं बने तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। जेडीयू भी 2019 में अकेले चुनाव लड़ती है, उस वक्त भी जेडीयू चाहती थी कि एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन बात बनी नहीं और वो जेडीयू जो है वो अकेले चुनाव लड़ती है और एक भी सीट जो है वो जीत नहीं पाती। एक और रीजनल पार्टी की भी अगर बात करें, अगर बात हो ही रही तो आरजेडी की भी बात थोड़ा कर लेते हैं। आरजेडी जो है झारखंड में आप ये कहिए कि सफल हुई थी 2019 में, महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ी थी। वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक सीट पर जो है वो उनके उम्मीदवार जीते और वो मंत्री हैं चतरा से, ठीक है। तो अभी अगर कहें कि ये जेडीयू जो है ये कह रही है कि वो एनडीए का हिस्सा है और जब ऐलान होगा तो होगा और ये बता दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बीजेपी वाले 2019 में झारखंड में जेडीयू को लेने को तैयार नहीं हुए, लोजपा को लेने को तैयार नहीं हुए, तो क्या साल 2024 के आखिरी में जब भी झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी वाले जेडीयू को और लोजपा को लेंगे क्या? अगर इस सवाल का अगर जवाब देखें अगर तो ये 2019 वाली बीजेपी झारखंड में तो नहीं है और केंद्रीय स्तर पर भी देखें तो 2019 वो वक्त था
कि बीजेपी राष्ट्रीय पटल पर भी जो है वो एक मतलब कि संख्या बल के लिहाज से देखें, सांसदों की संख्या के बल के लिहाज से देखें तो बड़ी पार्टी थी। इस बार थोड़ी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी कमज़ोर हुई है और झारखंड में स्थितियां 2019 वाली है नहीं, काफ़ी कुछ जो है वो बदल चुका है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हाथ से सत्ता गई, रघुवर दास हारे, उसके बाद हेमंत सोरेन बनते हैं और इस साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल गए, ठीक है मामला जो भी रहा हो, क्या प्रकरण रहा हो, लेकिन जेल जाने और जेल निकलने से किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव जब हुए झारखंड में 2024 में, ये तो दिखा ना कि नुकसान बीजेपी को हुआ और फ़ायदा जेएमएम को हुआ, ठीक है। और उस वक्त तो वो जेल में ही थे, अब तो वो जेल से बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, जो परिस्थितियाँ जो दिख रही है रोहित, वो ये दिख रही है कि झारखंड में बीजेपी 2019 के मुकाबले कमज़ोर सी है। अब सवाल है कमज़ोर है तो क्या जेडीयू को ले लेगी, लोजपा को ले लेगी, ये एक बड़ा सवाल है रोहित। लेकिन ये बड़ा सवाल है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सीटें भी तो कम हैं, मतलब वहाँ पर पहले से ही मतलब उनकी एक सहयोगी आजसू है वहाँ पर, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में साथ आई थी, क्योंकि उनके साथ नहीं होने से कई सीटों पर नुकसान हुआ है और पिछली बार वो सरकार नहीं बना पाई और रघुवर दास के खिलाफ गुस्सा भी था। तो बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है रघुवर दास को पहले वहाँ से निकाला। अर्जुन मुंडा बहुत कुछ अर्जुन मुंडा का हार जाना एक मतलब एक बड़ा मतलब कि सेटबैक था मतलब बीजेपी के लिए। उसके बाद जो है शिबू सोरेन की जो बहू हैं उनका चुनाव हार जाना, उसके बाद बाबूलाल मरांडी का कोई कमाल नहीं कर पाना, ये तमाम वैसे बड़े मुद्दे हैं जिसने बीजेपी को एक तरीके से सोचने पर मजबूर किया है। दो बड़े दिग्गज को वहाँ पर लगाया गया है। तो क्या बीजेपी फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि वहाँ पर जदयू को कुछ सीटें दे दे और लोजपा को देकर के वहाँ पर अपने कुनबे को और बड़ा करे, या एक तरीके से टेक्निकली कहें कि सिरदर्द बड़ा कर ले अपना? टेक्निकली देखिए आज का डेवलपमेंट क्या रहा। आज चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम ने कह दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पहले ये चल रहा था, खबरें ये चल रही थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन शायद बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी होंगी कि वो सिर्फ बीजेपी में ज्वाइन करके खुश नहीं रहने वाले थे, वो कुछ बड़ी डिमांड कर रहे होंगे। शायद वो ये चाह रहे होंगे कि उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के फेस के तौर पे। तो ये सब बात बना नहीं होगा, तो इसलिए वो अब नई पार्टी बनाएंगे। तो देखिए मुझे रोहित ये लगता है कि जो झारखंड के हवाले से जो वहाँ के पत्रकारों से हमारी बातचीत जो है हुई है, उसके हवाले से देखिए भले ही अशोक चौधरी ये कह रहे होंगे एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान अभी चाहते होंगे कि वो हिस्सा बने, लेकिन झारखंड में बीजेपी अगर जेडीयू को लोजपा को रख लेगी तो क्या मतलब कि इससे क्या मतलब कितना फ़ायदा हो जाएगा। देखिए झारखंड में देखिए जेडीयू कौन कौन सी सीटें लड़नी चाहती है, उसमें भी थोड़ा सा जो जानकारी हमारे पास आई है जेडीयू के सूत्रों की तरफ से, वो जानकारी हम अपने दर्शकों के लिए साझा कर देते हैं। देखिए मांडू सीट विधानसभा सीट लड़ना चाहती है। मांडू सीट इसलिए लड़ना चाहती है, हीरो महतो के बेटे जो हैं वो यहाँ से लड़ना चाहते हैं चुनाव। छतरपुर चुनाव लड़ेगी, गिरिडीह लड़ेगी, डुमरी लड़ेगी और जमशेदपुर पूर्वी से खुद सरयू राय जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ये सीट कंफर्म है कि जेडीयू इन 3-4 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी। अगर लोजपा आती है तो वो भी कम से कम ये तो चाहेगी ना 3-4 सीट, 81 सीट है, 81 सीट है, आजसू भी है, बीजेपी भी है, जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय चुनाव लड़ेंगे। ये लगभग ये तो तय ही है, वो तो ऐलान ही कर दिया गया है। अगर मानिए कि जेडीयू और लोजपा को शामिल करती है बीजेपी, तो कम से कम 3-4 सीट दोनों पार्टियों को देनी पड़ेगी, यानी कि 10 सीट। 81 सीट है आजसू को भी चुनाव लड़ेगी, आजसू कम से कम 20-22 सीट 25 सीट से चुनाव लड़ेगी, तो सीटें बचती क्या हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर बीजेपी जो है नीतीश कुमार की पार्टी और लोजपा को रखती है तो बीजेपी को क्या फ़ायदा होने जा रहा है झारखंड में। क्या जो झारखंड के बॉर्डर साइड वाले इलाके में क्या जेडीयू और जो लोजपा का जनाधार बचा हुआ है कुछ। देखिए हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को शूट करने से पहले लोजपा से जुड़े व्यक्ति जो झारखंड देखते हैं उनसे हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा, उनके हवाले से जो मौखिक जानकारी टेलीफोनिक जानकारी वो मैं दे दूं कि 49 सीटों पर लोजपा लड़ी थी, 1.5 हमारी पार्टी का वोट शेयर था। और वो कह रहे थे फ़ोन पे कि अगर हम उस वक्त एनडीए में रहते ना तो हम, और आजसू रहती तो हम सत्ता में होते हैं, तो बीजेपी ये गलती नहीं दोहराएगी कि हमें बाहर नहीं करेगी। तो वो अपने तरीके से कॉन्फिडेंट थे। बहरहाल
हो जो भी, चिराग पासवान जो है अपना एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार आगामी 25 अगस्त को भले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन अपनी पार्टी के सभी नेताओं को बुलाएंगे और बड़े होटल में, रांची के सबसे बड़े होटल में मैं कहूँगा कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। तो माहौल बनाने की कोशिश जो है वो रांची में चिराग पासवान करेंगे, माहौल बनाएंगे तभी तो थोड़ा वजन मिलेगा। और बहरहाल अगर राष्ट्रीय पटल पर अगर बात करें, जिस तरीके से बैक टू बैक जो है वो भले ही केंद्र में मंत्री हों, लेकिन कई मुद्दों को लेकर जो है वो केंद्र सरकार का विरोध धीमी तरीके से जो चिराग पासवान करते हैं ना, वैसे तो बिहार में नीतीश कुमार का भी विरोध कई मुद्दों पर पिन मार रहे हैं। हाँ, धीमी मैं कहूँगा कि माचिस की तिल्ली की आग के सहारे कोई खाना बनाने की कोशिश करता है, तो उसी तरीके धीमी तरीके से वो पिन हर मुद्दे पर मार रहे हैं। तो वो सवाल यही है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को झारखंड में भी जो है वो अपना सहयोगी जो है वो बनाएगी। अगर बनाती है तो ये तय मानिए कि 5-5 सीट तो दोनों पार्टी को, जेडीयू और लोजपा को देना पड़ेगा, और इसका कितना फ़ायदा जो है वो मिलेगा झारखंड विधानसभा चुनाव में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये रही, अशोक चौधरी झारखंड में है और उन्होंने जिस तरीके से कहा बहुत ही कूल होकर कि ऐसा लगा कि उनकी पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। हो सकता है कि ये अभी दिखाने और बताने की कोशिश की गई, बातचीत ना भी हो रही होगी, सब कुछ जो है वो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। रोहित, आज का डेवलपमेंट इतना ही रहा। देखिए यही पूरी कहानी है झारखंड को लेकर के। चिराग पासवान भी अब कूद पड़े हैं वहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, फैसला ले सकते हैं दबाव वाली पॉलिटिक्स है, क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार जो है इन्हीं सांसदों के सहारे चल रही है, और जाहिर तौर पर जदयू और लोजपा जैसी पार्टियों को जो कि बिहार से आती हैं, इनको इग्नोर करना आसान नहीं है। हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, अब मौजूदा वक्त में एक अलग राज्य है, लेकिन वहाँ पर बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक हो या फिर चिराग पासवान का जो पासवान वोटर है, उनकी संख्या भी वहाँ पर अच्छी खासी। शायद यही वजह है कि जिन सीटों पर दावा ये लोग ठोक रहे हैं वो मूल तौर पर जो है गैर आदिवासी सीटें हैं, और वहाँ पे बड़ी संख्या जो है बिहारी मूल के लोगों की है, जो कि वहाँ पर बस गए हैं या वहाँ के कुर्मी जो है वहाँ 25% आबादी है झारखंड में, तो और नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आता, तो ये एक बड़ा ये है। आदिवासी 27% है। तो देखिए यही पूरी कहानी, यानी कि लगभग आदिवासी वर्सेस वहाँ पर जो कुर्मी वोटर है उसके बीच में ही सब कुछ होता है। तो साधने की कोशिश है। नीतीश कुमार देश में इस वक्त उस जाति विशेष के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। जाहिर तौर पर पार्टी का विस्तार चाहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में जदयू स्ट्रांग होल्ड रखती है, कई सीटों पर चुनाव हर विधानसभा में जीतती रही है, लेकिन बिहार के बगल में खाता नहीं खोल पा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जो खीरू महतो हैं उनको वहाँ पर आरसीपी सिंह का टिकट काट करके उनको राज्यसभा भेजने के पीछे का मकसद यही था कि झारखंड पर उनका फोकस है। बिहार से सीमाएं लगती हैं, लगभग जो रहन सहन और जो तौर तरीके हैं वो एक जैसे लगते हैं। तो कोशिश यही है कि वहाँ पर इस बार तीर भी चले, और चिराग पासवान चाहेंगे कि उनका हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे ज़रूर उड़े। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।